थैंक यू नादिर फॉर हैविंग मी इन योर शो। सबसे पहले एक अफसोसनाक और एक दिलखराश वाक़या जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। जी। लेकिन एक छोटी सी चीज़ जो मेरे लिए कम अज़ कम थोड़ी सी खुश आइंद है वो ये है कि बहुत से जो अपोलोजेटिक बिहेवियर्स रखने वाले इस्लामाबाद के लोग हैं, अब उन्हें ये अंदाज़ा हो रहा है कि जो बात हम पिछले काफ़ी अरसे से कर रहे थे कि इन दहशतगर्दों के हाथों बलूचिस्तान का, पाकिस्तान का कोई भी मासूम शहरी महफूज नहीं है। जी। आज उन्हें ये रियलाइज़ेशन हो रही है कि वाक़ई ऐसा है। हुँ। एक अफ़सोसनाक वाक़या है, इस वाक़ये पर जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है और इस वाक़ये के हवाले से जो चीज़ें सोशल मीडिया पर आई हैं जो उस मुतवफ़्फ़ी शख़्स की अहलिया हैं, उन्होंने ये बताया है कि वो कराची के लिए रवाना हुए थे क्वेटा से रात को ठीक है। और वो जो है रास्ता भटकने की वजह से एक ऐसे रास्ते की तरफ निकल गए जहाँ पर उन्हें नामालूम मुसल्लह अफ़राद का सामना करना पड़ा। और उसके बाद उन्होंने जैसे ही गाड़ी को मोड़ा, क्योंकि जो इनिशियल हमारे पास चीज़ें आई, हमने गाड़ी को देखा है, तो गाड़ी में गोलियाँ जो है वो पीछे से लगी हैं। तो उसके बाद उनको वहाँ से एवैक्यूट करने में थोड़ा-सा वक़्त ज़रूर लगा क्योंकि कम्युनिकेशन का इश्यू था और उस दिन 10 मुहर्रम का दिन भी था। जी। तो जैसे ही इत्तला मिली उसके बाद उनको एवैक्यूट करने की वहाँ से कोशिश की गई, लेकिन अफ़सोस इस बात का है कि वो जो शख़्स थे वो चल बसे और उनकी अहलिया ज़ख्मी हुई। 2 मासूम बच्चे मौजज़ाना तौर पर मैं कहूँगा कि उनकी माँ की बहादुरी की वजह से महफूज़ रहे। इस वाक़ये के फ़ौरी बाद जो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स था उस इलाके में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी लॉन्च किया गया और उसकी जो तफ़सील है वो मैं इस वक़्त आपके सामने नहीं रख सकता। ठीक है। उसकी कोई ऑपरेशनल वजूहात हैं। लेकिन अगले ही रोज़ जिस हद तक हम उस फैमिली को फैसिलिटेट कर सकते थे, हमने फैसिलिटेट किया और इस वक़्त भी कराची में आगा खान हॉस्पिटल में उनका इलाज हो रहा है, खातून का जो कि ज़ख्मी है। अच्छा, लेकिन शाह साहब ये भी बताइएगा, जैसे आपने रास्ता भटकने की बात की, तो क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि बलूचिस्तान के अंदर कोई ऐसे रास्ते भी हैं जो कि नो गो एरिया हैं, जहाँ पर रात को कोई ट्रैवल नहीं कर सकता? देखिए नादिर, बड़ा फ्रैंकली और बड़ा ओपनली जी। मुझे ये कन्फेस करने दें कि इस वक्त बलूचिस्तान में जो सूरत हाल है लॉ एंड ऑर्डर की, हमने काफ़ी हद तक मतलब इस बात को कोशिश करते हैं कि रात के टाइम पे लोग ट्रैवल ना करें। अगर हम ये कहें कि इस वक्त एक जिसे कहते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ एक पूरी जंग का सामना है सूबाई हुकूमत को, जी। अगर मैं इसको एडमिट ना करूं तो ये गलत होगा। ये फैमिली जिन चेक पोस्टों से गुजरी है, यहाँ पर रिवायती तौर पर जो भी गाड़ियों में फैमिलीज होती हैं तो सिक्योरिटी फोर्सेस उन्हें उस तरीके से चेक नहीं करते या उन्हें ये लगता है कि ये एक ज़िले से या दूसरे ज़िले की तरफ जा रहे हैं। कहीं पर भी ये शायबा होता कि ये कराची से आने वाली फैमिली है और इसे रास्ते का अंदाज़ा नहीं है, तो उसे किसी करीबी सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर, जो कि क्वेटा का एक्सटर्नल पोस्ट है जहाँ से ये गुजरे थे, जिसके बाद ये मस्तूम की तरफ जा रहे थे, खंड एक मकाम आता है। अगर मैं आपको नादिर समझाना चाहूँ तो इस जी। तरीके से आपको समझा सकता हूँ कि अगर आप सुपर हाईवे कराची पर ट्रैवल कर रहे हैं और आप थोड़ा-सा राइट या लेफ्ट हो जाएँ तो आप बजाय हैदराबाद जाने के सफूरा कोट की तरफ निकल जाएँगे या किसी और तरफ निकल जाएँगे। तो वो जो गूगल मैप है उसकी वजह से उनका जो रास्ता डाइवर्ट हुआ और किसी जगह पे जिसे कहते हैं किसी एक वीराने मकाम पर दहशतगर्द मौजूद थे। उन्होंने इनकी गाड़ी को रोकने की कोशिश की, तो मेरा ख़्याल है जो इब्तदाई तौर पर हमारे सामने चीज़ें आई हैं, तो इन्होंने वहाँ से गाड़ी मोड़ कर वापस होने की कोशिश की जिसमें दहशतगर्दों ने इन पर फायरिंग की। अच्छा शाह साहब, जैसे आपने ज़िक्र भी किया कि सूबाई हुकूमत ने क्या-क्या इक़दामात उठाए, आपने ऑपरेशन का भी ज़िक्र किया। तो अभी तक जो इब्तदाई रिपोर्ट है उसमें क्या हक़ाइक़ सामने आए हैं? कोई सुराग जो है वो मिल सका है कि ये हमला करने वाले कौन थे? क्या हक़ाइक़ हैं? देखें, ये कौन थे, ये इतना सादा-सा सवाल लगता है। बहुत वाज़ेह तौर पे हमें ये कहना होगा, हाँ। मासूम लोगों को चाहे शनाख्ती कार्ड देखकर, चाहे गाड़ी रोककर कत्ल करने वाला कोई भी शख़्स हो, ठीक है। वो दहशतगर्द है और दहशतगर्द के साथ उसी तरीके से निपटा जाता है, जिस तरीके से दहशतगर्दों के साथ निपटा जाता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उस इलाके में एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन लॉन्च किया गया है, कुछ रीज़न्स की वजह से। इस वक़्त मैं उसकी डिटेल्स आपसे शेयर नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस इलाके में बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ठीक है। कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारों ने वहाँ पर कार्रवाई की है, उसकी डिटेल्स एप्रोप्रिएट वक़्त पर मीडिया। अच्छा शाह साहब, आखिर में ये भी बताइएगा कि आपके भी इल्म में है कि बलूचिस्तान भी बड़ी तादाद में सयाह जो हैं वो आते भी हैं मुख्तलिफ़ इलाकों से। तो क्या ये जो इस वक्त हालात हैं, इन हालात को मद्देनज़र रखते हुए उन सयाहों के लिए कुछ हिदायत हैं
کیا لوگوں کو کہا گیا ہے کہ وہ رات کے ٹائم پہ، جیسے آپ نے ٹریول کی بات کی، تو کیا سیاحوں کے لیے کیا ہدایات ہیں؟ اور دوسرا، بلوچستان کے اندر جیسے خیبر پختونخوا کے حوالے سے کچھ نام لیے جاتے ہیں، بلوچستان کے اندر آپ کی معلومات کے مطابق کون سے ایسے ایریاز ہیں جہاں پر زیادہ چیلنجز آپ کو اس وقت آپ کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان کا؟ دیکھیں نادر، اس وقت جو میں نے آپ کو پروگرام کے ابتدائیے میں کہا کہ ہم دہشت گردوں کے خلاف ایک پوری جنگ لڑ جی رہے ہیں۔ اس جنگ میں جو رول ہے گورنمنٹ کا، گورنمنٹ اس کو پولیٹیکلی نہ صرف اون کرتی ہے بلکہ لیڈ بھی کرتی ہے، اور چیف منسٹر بلوچستان سرفراز بگٹی واضح طور پر کافی مرتبہ یہ بات کر چکے ہیں کہ فورسز نے پورے بلوچستان کو، جو کہ پاکستان کا نصف ہے، اسے سیکیور کرنا ہوتا ہے، جی لیکن دہشت گردوں کو چند منٹوں کے لیے کسی ایک مقام پر سرفیس ہونا ہوتا ہے، اور وہ سرفیس ہونے کے بعد بغیر کسی وجہ کے عام لوگوں کو کس طریقے سے نشانہ بنا رہے ہیں، کاروباری لوگوں کو کس طریقے سے نشانہ بنا رہے ہیں، یہ چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے سوشل میڈیا ہینڈلرز پر بہت سے ایسے دانشور موجود ہیں جو آج بھی ان دہشت گردوں کو حقوق کی جنگ لڑنے والا تصور کرتے ہیں۔ حالیہ واقعے کے بعد کم از کم انہوں نے اتنی لب کشائی ضرور کی ہے کہ ان دہشت گردوں کی مذمت کی ہے، لیکن اس میں بھی وہ اپولوجیٹک بیہیویئر کے ساتھ ہیں۔ وہ دہشت گردوں کو نامعلوم افراد اور مسلح افراد کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں انہیں اس معاملے میں تھوڑا سا ریلیکٹنس ہے کہ وہ دہشت گرد کو دہشت گرد نہیں کہہ سکتے۔